मैं रजनीश मिश्रा +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। आज मैं 5वां क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। 5वां क्लास में काव्य खंड से पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4 पर आज हम सब चर्चा करेंगे कि पाठ नंबर 3 क्या है और 4 क्या है। तो काव्य खंड में पद, पहले हम लोग पाठ नंबर 1 में क्या पढ़े थे? कड़वक पढ़े थे। दूसरा पाठ वह भी पद था और तीसरा पाठ यह भी पद है। तो अब पद जो था, पहला पद हमारे सूरदास ने लिखा और दूसरा पद हमारे तुलसीदास ने लिखा, और दोनों कवि जो हैं हमारे भक्ति काल के महान कवि हैं, जिनके बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि भक्ति काल क्या है, रामाश्रयी कवि कौन है और कृष्णाश्रयी कवि कौन है। तो आज हम रामाश्रयी कवि तो महान कवि तुलसीदास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और तुलसीदास के 2 पद आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए गए हैं और उन 2 पदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले पदों की चर्चा करने से पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं कि तुलसीदास जी हैं कौन। तुलसीदास के बारे में जानना हमें जरूरी, क्योंकि हमारे परीक्षा में बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं कवि परिचय से पूछे जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जो कवि इतना महान कवि है उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता कौन थे, पिता कौन थे, किनके उपदेश से इतने बड़े महाकाव्य की रचना की और राम भक्ति में लीन हो गए, इन सब सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो पाठ पद तीसरा और इसके कवि हैं तुलसीदास। आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट रूप से पूरा यहाँ विवरण लिखा हुआ है। हर बार हर क्लास में इस तरीके से कवि परिचय आपको दिया जाता है कि आपको याद करने में, पढ़ने में आपको स्पष्टता रहेगी। तो पाठ जो है आपको एग्जाम में ऐसा पद 2 कन्फ्यूजन का पाठ है कि पद 1 और पद 2, यानी पाठ नंबर 2 भी पद है, पाठ नंबर 3 भी पद है। तो पाठ 2 के कवि हैं सूरदास और पाठ 3 के कवि हैं तुलसीदास। तो हमारे तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी सन में हुआ, लेकिन यह सही दृष्टिकोण से विद्वानों का मतभेद रहा है। कोई 1543, कोई 1545, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उस जमाने की जो भी रचनाएं रही, जो भी कवि रहे, जिनकी भी जानकारियाँ उनकी काव्य रचनाओं के माध्यम से जाना गया और समझा गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1543 इनका जन्म है और इनका गांव है राजापुर, जिला है बांदा और प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कुछ लोग और जिले के बारे में, एटा जिले के बारे में बातचीत करते हैं और वह शुकर खेत की बातचीत करते हैं। तो जो भी मतभेद रहे, लेकिन हम लोगों को स्पष्ट है। आपको एक बात और मैं बच्चों को बता देना चाहता हूं कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जो जन्म जो मृत्यु इसमें है, उसी को आपको मानना है और उसी को हमारा बोर्ड सही मानेगा, क्योंकि उसका लिखा हुआ किताब उसने दिया है। अगर हम नेट से या कहीं और से हम पता करके और उस जन्म और मृत्यु के बारे में अगर अलग लिखते हैं तो उससे आपको असुविधा हो सकती है और आपके उत्तर गलत हो सकते हैं। इसीलिए आपको पूर्ण रूप से विश्वास रखना हो कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है, भले अनुमानता हो, मतभेद हो, फिर भी जो लिखा उसको मानना है। तो उसके अनुसार इनका जन्म 1543 ईस्वी, गाँव का नाम है राजापुर। राजपुर नहीं, ऑप्शन में आपको देगा राजपुर भी देगा, राजापुर भी देगा। तो राजापुर स्पष्ट आपको चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है। और जिला है बांदा, राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। माता का नाम है हुलसी और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। दासी है चुनिया और गुरु है नरहरिदास और पत्नी रत्नावली, भाषा अवधी और ब्रज। लेकिन तुलसीदास से जानने से पहले इनके बारे में एक कथा प्रचलित है जिसको जानना होगा कि तुलसीदास जी जो हैं, जब इनका जन्म हुआ तो 12 महीने में इनका जन्म हुआ। माँ के गर्भ से 12वें महीने में जन्म लेते हैं। उसके बाद जब ये मुंह खोलते हैं तो यह बच्चा रोता नहीं है और इनके मुख से आवाज़ आती है राम शब्द, ये राम बोलते हैं। इसीलिए इनका बचपन का नाम क्या हो गया? राम बोला। ये भी आपको स्पष्ट रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि जब वो जन्म लेने के बाद उनके मुख से पहला शब्द राम निकला था और उनके मुख में दांत भी दिखाई दिए। और वे मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे। अपशकुन के कारण 2 ही दिन बाद इनकी माता हुलसी की मृत्यु हो गई। इसलिए पिताजी अनहोनी की शंका करके इन्होंने उनकी अपनी दासी चुनिया को सौंप दी और अपने वे घर बार छोड़ करके निकल गए या उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर कुछ ही 5 साल के जब तुलसीदास हुए तो तुलसीदास की मृत्यु हो गई। उसी दरमियान उस क्षेत्र में उनके गांव में नरहरिदास जी आए थे।
गुरु नरहरि दास जिनकी यहाँ चर्चा है कि इनके गुरु नरहरि दास आए थे कि यज्ञ हो रहा था, उस समारोह में इनको देखा गया कार्य करते हुए। गुरु बुलाकर इनसे बात करते हैं, लोगों से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म लिया, 12 महीने में जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद राम बोला, मुख में इसके दांत थे, इसके कारण इसको जो भी पालन पोषण करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, इसीलिए इनको छोड़ दिया गया। और ये बेचारा मांग करके इधर उधर खाता है। मांग के खाई वो, मस्जिद में सोयो, न लेने के एक न देने के दो। तुलसीदास ने खुद कहा है कि हमारा जीवन मांग पे खाना पीने में गुजर रहा था और मंदिर मस्जिद किसी में हमें फर्क नहीं समझता था। बचपन में यह हालत इनकी थी। उसके बाद गुरु नरहरि दास इनके अपने साथ आश्रम ले जाते हैं, इनको शिक्षा देते हैं। जब ये शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, शेख सनातन जी इनके शिक्षा गुरु रहे। जब इनको शिक्षा देना प्रारंभ किए तो ये अल्प काल में ही, थोड़े ही समय में वेद उपनिषद पुराण सबका अध्ययन करके और प्रकांड विद्वान बन गए। इनके तीव्र बुद्धि के कारण इनको जाना गया और उस क्षेत्र में इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं रहा। फिर जब बड़े हुए तो इनकी शादी किससे होती है? रत्नावली से होती है। और यह किंवदंती है, कथा प्रचलित है कि सब अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। शादी के बाद एक दिन भी उनको नहीं छोड़े। उसके बाद इनकी पत्नी एक दिन मायके चली जाती है, नहीं दिखाई देती है, तो रात में जाते हैं शव का सहारा लेके, मरे हुए शरीर, क्योंकि बहुत बाढ़ तूफान आ जाता है नदी में, उसको पकड़ के उस तरफ जाते हैं, उसको रख देते हैं। फिर जाते हैं, दरवाजा बंद रहता है। फिर वे रस्सी के माध्यम से, यानी उनको वह सांप रस्सी दिखाई देता है और उसको पकड़ के घर में जाते हैं। फिर रत्नावली का दरवाजा खोलते हैं। रत्नावली इनको देखती है, दिखते के बाद आने का कारण पूछती है। वे बताते हैं किस तरीके से आए, ये भी बताते हैं कि मैंने रस्सी को पकड़ के आया। जब जाके देखती है तो वह काला सांप दिखाई देता है, नाग रहता है। रत्नावली डर जाती है और वो समझती है कि इस आदमी का जो दिमाग है, पढ़ा लिखा तो आदमी है, ज्ञानी आदमी है, विद्वान पंडित है, लेकिन इसका बुद्धि अभी भ्रष्ट हो गया है। उसी समय रत्नावली उनको उपदेश देती है और एक कविता बोलती है कि अस्थि चर्म में देह यह, अस्थि चर्म में देह यह, तासो ऐसी प्रीति, जो नेक जो होती राम से, तो ना होती भवभीति। कहती है क्या शरीर किसका है? या हमारा जो शरीर तुम देख रहे हो चमड़े का है, और इस चमड़े के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर भगवान राम से तुम प्रेम कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बहुत डांटती है, फटकारती है और उपदेश देती है। रत्नावली, कहा गया कि रत्नावली के उपदेश से ही तुलसीदास साधु बने। और पत्नी के फटकार और उपदेश को सुन करके तुलसीदास वहाँ से चले जाते हैं और जा करके ये चित्रकूट में रम जाते हैं और राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। उसके बाद राम कथा प्रारंभ करते हैं और इन्होंने उसी दरमियान, उसके कुछ ही वर्षों बाद इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो हिंदी का सर्वोत्कृष्ट कार्य है और राम के जीवन का पूरा चरम उत्कर्ष है। उसके अंदर जो विषय वाल्मीकि ने रामायण में लिखा संस्कृत भाषा में, उसी विषय को लोक भाषा, जन भाषा के रूप में, अवधी भाषा में हमारे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और चौपाई छंद में उसका बहुत ही मधुर स्वर में वर्णन किया है, जिसको अनपढ़ भी पढ़ते हैं और गीत को गाते हैं। यही इनकी कीर्ति। इसके कारण हमारे तुलसीदास को हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा गया। मैं बार बार बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य का सूर्य कौन है? तो सूर्यदास, और चंद्रमा कौन है? तुलसीदास। यहाँ पर इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इनकी प्रमुख रचनाओं में, भाषा तो इनके दोनों, अवधि इनकी प्रमुख रूप से रही, ब्रज पर भी इनका पूरा कमान था, इसीलिए उन्होंने दोनों भाषाओं में रचना की है। अवधि भाषा की इनकी प्रमुख रचना कौन है? रामचरितमानस। अगर आपको परीक्षा में पूछता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो मुख्य रूप से अवधि है, उसमें ब्रज भाषा का तनिक भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इनकी रचनाओं को हम जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, जो अवधि, यहाँ हम लिख दिए हैं अवधि भाषा, ब्रैकेट में ध्यान रखना होगा, इस जरूर प्रश्न पूछेगा आपको। विनय पत्रिका ब्रज भाषा, देखिए यहाँ पर अवधि और ब्रज दोनों भाषा पर इनका पकड़ था। तो अवधि भाषा में इन्हें कौन सी रचना की? प्रमुख रचना इनकी क्या है? रामचरितमानस। और ब्रज में कौन सी रचना इनकी है? विनय पत्रिका, जिसको भी यहाँ दिया गया है। गीतावली, कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहुक और वैराग सदीपनी आदि और सारी इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखा है। अब इनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी सन में हो गई। इनके बारे में कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तुलसीदास भक्ति काल के सगुणोपासक राम भक्त हैं।
कौन धारा कवि हैं? तो सगुण धारा के हैं। कौन भक्त कवि हैं? तो राम भक्त हैं। किस काल के हैं? तो भक्ति काल के हैं। फिर यहाँ पर इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सूर्य ने यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा इनको हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा गया है, और सूर्य किसको कहा गया है? सूरदास को। बार बार थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लिखते समय ध्यान रखना, यहाँ पर चंद्रमा कर लेना है। फिर ये पत्नी इनकी रत्नावली के उपदेश से ये साधु बने हैं। किसके उपदेश से साधु बने? रत्नावली। यहाँ बताया भी गया कि इनकी पत्नी किस प्रकार से इनको उपदेश देती है, कौन सी कविता बोलती है, और कविता के प्रभाव से साधु बन गए हैं। फिर आगे यहाँ पर इनके 2 पद हमें पढ़ने हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं। दोनों पद की हम चर्चा यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पहले हम जान लें कि ये जो 2 पद इनके हैं कहाँ से लिए गए हैं। रामचरितमानस के पद हैं कि कवितावली के हैं कि दोहावली के हैं? तो यहाँ पर जो पद हमको पढ़ने हैं ये इनके विनय पत्रिका से लिया गया है, जो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी हुई है। विनय का अर्थ क्या है? निवेदन, प्रार्थना। अब पत्रिका का अर्थ क्या है? चिट्ठी, पत्र। तो ये जो है इतने बड़े महाकाव्य तो यह नहीं है विनय पत्रिका, लेकिन उससे कम भी नहीं है। जितनी रामचरितमानस की महत्ता उसमें राम के चरित्र का वर्णन है, जीवन का वर्णन, उनके कर्म का वर्णन है। विनय पत्री जो है भक्ति का पद है। इसमें तुलसीदास अपने भक्ति के जो भी इनकी विचारधारा थी उसको इन्होंने विनय पत्रिका में लिखा है, और यह पद जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। पूछ सकता है कि तुलसी के पद किस इनके काव्य से लिया गया है, तो वह काव्य कौन सा है? विनय पत्रिका से ली गई है, जो खंड काव्य और छोटे से रूप में प्रकट है। तो 2 पद हमें पढ़ने, या दोनों पद जो है विनय पत्रिका से है। पहला पद में तुलसीदास कहते क्या है? तुलसीदास जो है प्रार्थना करते हैं और सीता माता से कहते हैं, क्योंकि राम की पत्नी कौन है? सीता है। तो सीता माता से अपनी प्रार्थना चिट्ठी लिखे हैं और उनको बताते हैं कि ऐ माँ, हमारा अगर आपको कभी समय मिले, क्योंकि प्रभु श्री राम तो पूरे कार्य में व्यस्त है, उनको तो समय है नहीं, लेकिन जब आपके पास होंगे तब उनको हो सके कि समय मिल जाए, आपसे बात करेंगे, तो उस समय आप मेरी करुण कथा को उनको सुनाइएगा और बताइएगा। यही बात पद के माध्यम से हमारे तुलसीदास कहते हैं, और कह रहे हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ लिखा है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, मोरियो सुधि धाईवी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई, नाम लय भरे उदर, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते बुझियो सो कौन है, कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ऊ बनी जाई। जानकी जग जननी, जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गुण गण गाई। पहला पद में हमारे तुलसीदास बहुत ही अच्छा वर्णन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐ सीता माँ, कबहू कभी भी, अम्ब यानी माँ, ऐ सीता माँ, कभी भी आपके पास अगर समय मिले, अवसर मिले, तो हमारी करुण दुख भरी कथा को आप श्री राम को बताइए, श्री राम से कहिए, श्री राम को सुनाइए। क्योंकि मेरी जो स्थिति है यह करुणा, यह मेरी क्या स्थिति अभी है? तो दीन सब अंगहीन, मैं गरीब हूँ, मैं दुर्बल शरीर वाला हूँ, हीन हो गया हूँ, छीन मलिन, और कहते हैं अधि यानी मैं पापी हो गया हूँ, मैं पापी हूँ, गरीब हूँ, और मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है, मैं रोगों से बहुत ग्रसित हूँ और पाप कर्म से पूरे मैं ढक गया हूँ। इसके कारण मैं समाज में, संसार में दुखी हूँ। यह स्थिति सिर्फ मेरी नहीं, पूरे संसार की है। लेकिन अपने दुखों को व्यक्त करते वहाँ प्रमुखता से कहते हैं कि मेरी कथा, क्योंकि मैं राम का भक्त हूँ, मैं दूसरे किसी भगवान की भक्ति करता ही नहीं। जिस प्रकार से चातक सिर्फ स्वाति नक्षत्र के बूंदों को चाहता, उसी तरीके से मैं भी श्री राम पर विश्वास है, क्योंकि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। राम कहते हैं कि मैं चातक हूँ, तुलसीदास कहते हैं कि मैं चातक हूँ, और राम जो है स्वाति नक्षत्र के बूंदे। मुझे एक ही का भरोसा है, एक ही का बल है, एक ही का विश्वास है, वो श्री राम है। वही बात यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि नाम लय भरे उदर, मेरा जो है पेट कैसे भरता है? भगवान श्री राम के नाम को स्मरण करके ही मेरा पेट भरता है। दूसरा मेरा कोई उपाय नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई रोजगार नहीं। प्रभु दासी दास कहाई, हे माँ, आप कहिएगा कि मैं आपकी दासी हूँ और आपका एक दास है,
जो आप हमेशा आपके ध्यान में मग्न रहता है और आप ही की भक्ति करता है, उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान लीजिए, उसके बारे में आप उसकी सुधि लीजिए, उसके बारे में आप जानिए। तो फिर वे कहेंगे बुझिए सो कौन है, पूछेंगे कि वो कौन है, किसके बारे में तुम बोल रहे हो। सीता माता से राम कहे, जब सीता माता कहेंगी तो राम कहेंगे कौन है, किसके बारे में आप कह रही हैं। तो वे कहेंगी बुझिए सो कौन है, तो कहवी नाम दशा जनाई, कहिएगा कि आपका वह भक्त है, दास है, जिसका नाम है तुलसी। तुलसी है जो आपकी भक्ति कर रहा। फिर कहते हैं कि सुनत राम कृपालु के, जैसे ही हमारे राम कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र सागर, जैसे ही वे सुनेंगे मेरी सारी बिगड़ी हुई काम बन जाएगी, मेरे पाप सारे धुल जाएंगे, मेरी गरीबी मिट जाएगी, मेरा जो दुख दर्द है सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ नाम सुनते ही, जानते ही, मेरी सुधि वे लेते ही मेरी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। फिर कहते जानकी जग जननी, ऐ जानकी माँ आप जगत की जननी है, जगत की जननी है, पूरे संसार की माँ है। ऐ जानकी माँ जन की किए, जन यानी लोगों के, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सबके बारे में आप उनके दुखों दर्दों पापों को हरण करने वाली हैं। यह सब काम आपसे होगा। आप उस लोगों के वचन यानी वाणी को सुनिए और उनके ऊपर सहाय होइए, सहायक होइए, उनकी सहायता कीजिए और किसी तरीके से राम के पास हमारे विनय, हमारी प्रार्थना को आप पहुँचाइए। तरे तुलसीदास भव, कहते तुलसीदास हमारा तरण हो जाएगा, दुख रूपी सागर से मैं पार हो जाऊंगा और भगवान राम के गुणों को गा करके मैं इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए है सीता माँ, आप हमारे दुख दर्द को श्री राम से जब भी आपको समय मिले आप उनसे कहिए, बताइए, क्योंकि सुनते ही हमारी सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस पद का भावार्थ ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बता दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा यहाँ पर पूरा स्पष्ट लिखा होगा कि कवि तुलसीदास भगवान राम की भक्ति में अगाध श्रद्धा से अभिभूत होकर सीता माता के माध्यम से, किसके माध्यम से, सीता माता के माध्यम से प्रभु राम तक अपना संदेश पहुंचाती हैं और बताती हैं। पूरा भाव जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझ लेना है। साथ ही इसके आगे दूसरा पद जो हमारा है यह भी जो है विनय पत्रिका से ही लिया गया और इसके अंदर जब भगवान श्री राम से वह सीता माता से कह दिए, सीता माता ने पहुंचाया, फिर भी यहाँ पर फिर अपनी प्रार्थना सीधा राम से कर रहे हैं, सीधा राम से कह रहे हैं। अब की बार सीता माता से नहीं करके सीधा राम से कह रहे हैं कि ऐ भगवान राम, मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, सुबह से खड़ा हूँ और रट लगा रहा हूँ, हिहिया घिघिया रहा हूँ, क्योंकि अब दर्द बर्दाश्त होता नहीं है, क्योंकि बुरा समय पूरे संसार में है, पूरे दुनिया में है, सब लोग परेशान हैं। इस परेशानी से मुक्ति दिलाने का एक ही माध्यम है, वह आप हैं। इसीलिए मैं आपके दरवाजे पर खड़ा होकर रट रहा हूँ। कह रहा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पद के माध्यम से कहते हैं कि द्वार हो भोर की ही को आजू, रटत रहिया आरी और न कौर हित काजू। द्वार यानी दरवाजे पर मैं भोर से ही खड़ा होकर रट रहा हूँ, घिघिया रहा हूँ आपके दरवाजे पर, और मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा काम नहीं है। एक कौर भोजन के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ, एक कौर की भोजन यानी एक कृपा दृष्टि अगर आपके हमारे ऊपर हो जाती है तो हमारे सारे सांसारिक कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाती, कहता है कि हे भगवान श्री राम, ऐसा स्थिति है कि कली काल में, कलयुग में सारे प्रकार की कुव्यवस्था है, कुसाजू कोई प्रकार की अरेंजमेंट नहीं है, सारी जनता दुखी है, परेशान है, घोर अकाल है, दुर्भिक्ष है। कोई कह रहा है यहाँ पर देखिए लिखा कली कराल दुकाल, पूरा अकाल है, दुष्काल है, दारुण दुखद है, कुभातु सभी प्रकार से, कुसाजू अरेंजमेंट नहीं है, सारी जनता त्रस्त है, परेशान है। इस प्रकार से हमारा समाज चल रहा है। भूख एक और भोजन के लिए जनता तरस रही है, परेशान है, और इससे मुक्ति दिलाने वाले कौन हैं? आप ही हैं। स्थिति ऐसी। फिर कहते हैं नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ में की खाजू, कहता है कि मनुष्य जो है नीच हो गया है,
कहता तो है कि मैं उच्च हूँ, उच्च प्रवृत्ति हूँ, उच्च विचार वाला हूँ, विद्वान हूँ, पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन उसका मन कैसा है? नीच प्रवृत्ति का हो गया है। मन उच्च दिखाता है लेकिन प्रवृत्ति कैसी है उसकी? नीच की है। ऐसी स्थिति हो गई है जिस प्रकार से कोढ़ में खजुली, जैसे कोढ़ बीमारी है, अगर उसके अंदर खुजली हो जाए तो वह बीमारी और बढ़ेगी ना कि कम होगी। यही स्थिति हमारे समाज की हो गई है कि गलती को भी गलती मानता नहीं, उसको भी अच्छा बताने के लिए खड़ा है, जिसके चलते ही हमारी समस्या जो है बार बार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इसी से दुखी होकर तुलसीदास परेशान होकर भगवान श्री राम के शरण में जाके कहते हैं कि हमारे समाज की मनोदशा ठीक नहीं है, लोगों की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, नैतिक पतन हो गया है, दुर्भिक्ष है, अकाल है, दुकाल है, सब प्रकार की कुभातु कुसाधु समाज की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था सही नहीं है। इससे पूरी जनता त्रस्त है और इस जनता को मुक्ति सिर्फ आप ही दिला सकते हैं, दूसरे की बस की बात नहीं है। फिर कहते हैं हरि ही हमें सदैव बुझायो जाई साधु समाजू। मैं बहुत दुखी होकर मैं चारों तरफ गया, किसी ने मेरी सहायता न की, हमारे परिजनों ने भी हमारा त्याग कर दिया। अंत में मैं सीधे साधु समाज के पास गया, जो साधु सज्जन लोग हैं मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि हे भगवान, हे साधु सज्जन लोग, कुछ ऐसा मार्ग बताइए, कुछ ऐसी रास्ता बताइए जिसके चलते मैं समाज का कल्याण हो सके और हमारा भी कल्याण हो सके, क्योंकि इसी के अंदर मैं भी हूँ। फिर कहते हैं मुँह से कहूँ कतहूँ को, मैंने साधु समाज से कहा कि मुझसे कहिए कहीं भी कोई भी संसार में है जो इस समस्याओं से सबको निजात दिला सकता है। तीन कहियो कौशल राव। तब उन लोगों ने कहा कि एक ही वह है कौशल राजा। कौशल के राजा, अयोध्या के राजा, दशरथ के पुत्र कौन है? श्री राम है। वही आपके पीड़ा से आपको मुक्ति दिलाएंगे और संसार से मुक्ति दिलाएंगे, संसार से कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। इस कारण मैं आपके दरवाजे पर सुबह से ही आकर बैठा हूँ और घिघिया रहा हूँ, रट लगा रहा हूँ और दूसरा हमें कोई कार्य नहीं है। फिर क्या हुआ? दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारधि बाजू है। दीनता गरीबों के दरिद्र को दलन करने वाले, नष्ट करने वाले, कृपा वारधि, कृपा वह जो है बादल है, समुद्र है, बादल के रूप में है, वे कृपा के रूप में वर्षा करते हैं, बादल जैसे बाजू हैं। इसलिए उनके पास जाइए और मैं उनके पास, आपके पास आया हूँ। किसने कहा आपके पास आने के लिए? साधु समाज ने कहा। अब मैं आपके पास आके दरवाजे पर आपका मैं ध्यान करो और रट लगा रहा हूँ कि आप निकलिए और हमारी समस्याओं को सुनिए। दानी दशरथ राय के तू बनाए तो सिरताजू। आप दशरथ राय, राय कौन है? दशरथ के पुत्र जो महादानी, उनके आप पुत्र हैं। सबके जो बिगड़ी हुई बातों को आप क्या कर देते हैं? बना देते हैं। सबके ऊपर आप आशीर्वाद देने वाले सिरताजू हैं, सबके मालिक हैं, सबके आप जो रक्षक हैं, सबके आपने रक्षा की है। उस प्रकार से कर रहे हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजी। मैं जन्म से भूखा हूँ, जब से मैंने जन्म लिया है मुझे एक और भोजन के लिए तरसना पड़ा है, क्योंकि मेरे परिवार और मेरे समाज ने हमको त्याग दिया। इसीलिए हे गरीब निवाजू, हे सबकी रक्षा करने वाले, सबको भोजन देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले गरीब निवाजू भगवान राम, आप कृपा कीजिए और सबके दुख दरिद्र को आप दूर कीजिए। पेट भरी तुलसी जेवाई कह रहे कि अब भगवान तुलसीदास कहते कि भगवान ने हमारी सुन ली, मैंने उनके भजन को गाया और मेरी कष्ट दूर हो गए। भगति सुधा समाज, और यह जो है भक्ति, इस भक्ति को मैं पूरे समाज, पूरे संसार को सुनाया और पूरे संसार ने इसको गाया, जिसके कारण भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई और पूरे समाज का क्या हो गया? कल्याण हो गया। दोनों पद में तुलसीदास ने बात को बताया है, कहा है कि किस प्रकार से राम भक्ति में तुलसीदास विनय के पत्र लिखे और संसारिक दूसरों को, इसीलिए इनको लोक जनमानस, लोक नायक के रूप में भी तुलसीदास को जाना गया, क्योंकि तुलसीदास सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे संसार के लिए इन्होंने राम से प्रार्थना की और संसार के दुखों को दूर करने का प्रयास किया है। पूरे भाव मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। तुलसीदास ने मेरी दीनता का वर्णन करते उस समय के भीषण अकाल का भी वर्णन किया है। इनके परिवार के लोगों ने इनको छोड़ा, ये साधु समाज के पास गए। सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आपको पढ़ के समझ लेना है, जान लेना है। जो भी समस्या आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न भी आपको उत्तर के साथ दिया है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। लिखिए, प्रथम पद में तुलसीदास अपना हीन भाव प्रकट किया है
और वे अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं दीन हूँ, पापी हूँ, दुर्बल हूँ, अभागा हूँ, मलिन हूँ, असहाय हूँ। ये सब गुणों को उन्होंने अपना व्यक्त किया। 2 मार्क्स में आपको प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है रटत ररी रिरिया आरी और न कौन हिते काजू, यहाँ क्या अर्थ है? मैं कह रहा कि रट लगा रहा हूँ, दरवाजे पर बैठ के घिघिया रहा हूँ, मुझे दूसरा कोई काम नहीं है, क्योंकि जगत कल्याण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तुलसीदास स्वयं को कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र आज सवेरे से ही आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा, रे रे करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक और टुकड़े से भी काम बन जाएगा। यानी आपकी जरा सी कृपा दृष्टि अगर हमारे ऊपर हो जाती है तो पूरे संसार का कार्य हो जाएगा और संसार को दुखों से मुक्ति मिलेगी। इस पाठ में फिर आपको मैंने एक व्याख्या भी दिया है कि तरे तुलसीदास भवतम नाथ गुण गाय। तुलसीदास कहते हैं कि आपके गुणों को गा करके, आपके भक्ति को गा करके हमारा तरण हो जाएगा, संसार से मुक्ति मिल जाएगी। और संसार के लोगों को क्या भी दुखों का निवारण करने वाले कौन है? सिर्फ श्री रामचंद्र है। इसकी व्याख्या मैं कर दिया हूं। प्रस्तुत पंक्तियां कहां से ली गई है? जन्म मृत्यु के साथ विनय पत्रिका आपको लिखना होगा, फिर विशेष भी लिखना होगा। जिस तरीके से आपको व्याख्या लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, वैसे आप अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। इसमें 2 गृह कार्य भी दिए गए हैं आपको 3 कि तुलसी अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है। तुलसी अम्ब किसको कहते हैं? सीता माता को कह के संबोधित कर रहे हैं। पठित पाठ के अंदर तुलसी के भक्ति भाव का परिचय दीजिए। किस प्रकार की तुलसीदास की भक्ति भावना है? राम के प्रति समर्पित भक्ति भावना। लोक कल्याण के लिए तुलसीदास राम से भक्ति करने की कहते हैं। तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं? किस प्रकार सहायता चाहते हैं तुलसी माता सीता माता से? तो कहते हैं कि ऐ माँ, आप जो है श्री राम से मेरी करुण कथा को बताइए और कहिए, क्योंकि आपके उनके पास तो समय नहीं है, और अगर आपके पास रहेंगे तो समय रहता है। आप कहिए, क्योंकि पत्नी जब पति से कोई बात कहती है तो पति उसको मान जाते हैं। इस कारण भी यहाँ पर तुलसीदास जी सीता माता से राम से कहलवा रहे हैं और उनसे प्रार्थना करने कर रहे हैं। अब अगला जो हमारा पट है वह छप्पय है, जिसके कवि नाभादास जी हैं। छप्पय का अर्थ क्या है? 6 पंक्तियों का यह पद होता है, इसमें 6 लाइनें होती है। इसी को हमारे नाभादास ने लिखा है। नाभादास के जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं कि कवि, इस पाठ के कवि का नाम है नाभादास। नाभादास जी जो हैं, आपको इनका जन्म 1570 ईस्वी संभवतः, जानकारी है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन किताब में जो दिया हुआ है इसको आप लोगों को मानना होगा, इसी को लिखना होगा। कहीं गैर कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन से आप जानकारी लेके अगर 1560 1565 लिखते हैं तो गलत होने की संभावना है। तो जो यहाँ पर दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो पाठ्य पुस्तक में है, उसको पूर्ण रूप से मानना है। तो इनका जन्म 1570 ईस्वी संभवतः, जन्म स्थान दक्षिण भारत में हुआ। हमारा भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, एक जो है हिंदी प्रदेश है पूर्ण रूप से, और एक में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोले जाते हैं। उसी दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। और इनकी प्रवास, वहाँ से जब जन्म हुआ तो इनकी माता जो है, माता के साथ चले आए जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में अपना प्रवास स्थान, निवास बनाए। फिर वहाँ से इनका पूर्ण, जो कि माता की मृत्यु हो गई तो पूर्ण रूप से इनका निवास स्थान वृंदावन हो गया। वृंदावन में आके रहने लगे। और गुरु इनके हैं स्वामी अग्रदास। परीक्षा में पूछ सकता है कि आपके नाभादास के गुरु कौन हैं? तो अग्रदास जी हैं। ज्ञानार्जन, कैसे इन्होंने पढ़ाई ज्ञान अर्जित किया? स्वाध्याय एवं सत्संग। स्वाध्याय के बारे में चर्चा बार बार हो रही है। स्वाध्याय आपको करना है, बिना स्वाध्याय का कोई ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। भले आप पढ़ के परीक्षा पास कर लेंगे, अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, लेकिन स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होता है। सही रूप में ज्ञान अध्ययन करने से, स्वयं अध्ययन करने से प्राप्त होता है। जितने भी ज्ञानी पुरुष, चाहे आप रविंद्रनाथ टैगोर को देख, कोई भी, विवेकानंद, जिसको भी आप जानिए, गुरु उनके थे, शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, लेकिन सबसे ज्यादा स्वाध्याय उन्होंने किया है। तो इन्होंने भी स्वाध्याय करके ज्ञान ग्रहण किया सत्संग के साथ। इनकी भाषा अवधी और ब्रज रही। एक दलित कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि इसमें से दलित कवि कौन है? तो दलित कवि पूछा था सेंटर परीक्षा में भी, उसमें दे देगा नाभादास, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। तो उसमें दलित कवि कौन है? नाभादास है। तो काव्य खंड में एक दलित कवि के बारे में पढ़ना है और गद्य खंड में आपको पढ़ना, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। इनकी भाषा जो अवधी और ब्रज है। फिर इनकी कार्य के प्रमुख रचनाएं, भक्तमाल। इनकी प्रमुख रचनाओं में भक्तमाल जो पहला है, 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। जितने भी हमारे भक्ति काल में भक्त हुए
उनको इन्होंने क्या किया, उनके चरित्रों को इकट्ठा किया और छप्पे के माध्यम से इन्होंने भक्तमाल में लिखा। और इनका कार्य है कि भक्तों की चरित्र का वर्णन 316 छप्पों में, 316 उसमें छप्पे लिखे हुए हैं और 200 भक्तों का वर्णन है उसके अंदर। अष्टयाम गद्य शैली में भी लिखा गया है और ब्रज भाषा दोहा शैली में भी लिखा गया। अष्टयाम एक गद्य शैली और दूसरा अष्टयाम भी इन्होंने काव्य शैली में लिखा है। इनकी मृत्यु अज्ञात है, किसी को पता नहीं कब ये इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनका और इनके बारे में कुछ और जान लें। नाभादास भक्ति काल के सगुनोपासक राम भक्त कवि हैं। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि नाभादास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल। किस धारा के? सगुनोपासक। और किस भगवान के भक्त हैं? तो राम भक्त हैं। कवि जन्म से दलित वर्ग के थे। किस वर्ग के थे? दलित वर्ग। बार बार हम कह रहे हैं, इसको ध्यान रखना होगा। छप्पा एक छंद होता है जो 6 पंक्तियों का गेय पद है, इसको गाया जाता है। आगे कहते हैं प्रथम छप्पे में, यहाँ पर 2 छप्पे आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं और दोनों छप्पे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और पहले ही बता दिया गया कि इनके जो नाभादास का भक्तमाल है, भक्तों की माला। भक्तमाल का मतलब क्या है? भक्तों की माला बनाई गई है, उसमें 200 भक्तों का वर्णन है। 200 भक्तों में से इन्होंने आज यहाँ पर जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, इसमें 2 भक्त की चर्चा है। एक भक्त हैं कबीरदास और दूसरे भक्त हैं सूरदास। कबीरदास जी के बारे में आपको जानना होगा, तब आप इस पद को समझ सकते हैं। कबीरदास है कौन? कबीरदास जो हैं निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय सखा के मूर्धन्य प्रकांड विद्वान है, जिन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है। और ये जो देखते हैं वही बोलते हैं। ये कान की बातों पर विश्वास करते नहीं। कान की बात का अर्थ क्या है? सुनी हुई बातों पर इनको विश्वास नहीं, इनको आंखों की देखी हुई बातों पर विश्वास है। कहते हैं कि तू कहे कागज की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। इसी बात पर इनका पूरा जोड़ रहा है और इसी के माध्यम बनाकर यहाँ पर भी उनके बारे में कवि ने जो भाव व्यक्त किया है, कबीरदास की जो दिव्य दृष्टि थी, जो बातों का उनका कहना था, जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, पंचमेल खिचड़ी भाषा उनकी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर कहा उनको। और इस तरीके से कबीरदास की ख्याति चारों तरफ है। और तो वही कबीरदास के बारे में ये दोनों समाज, दोनों धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया है। जन्म से कहा जाता है कि हिंदू हैं, लेकिन कर्म से इनका पालन पोषण मुस्लिम समुदाय में हुआ, इसीलिए दोनों धर्मों के प्रति इनका प्रेम रहा। ये समाज सुधारक के रूप में जाने गए। इनकी वाणी समाज में फेमस रही है, सबके बारे में बताया है। जहां पढ़ा वहां हिंदुओं को समझाया है, जहां पढ़ा वहां मुसलमानों को समझाया है। ये ज्ञान को सर्वोत्तम मानते हैं और ज्ञान के रास्ते से ये भगवान प्रभु ईश्वर की प्राप्ति करने की चर्चा करते हैं। इसीलिए कबीरदास को भक्ति काल के ज्ञानाश्रय सखा कवि के रूप में जाना जाता है, निर्गुण पाशक। तो यहाँ पर कहते हैं कि कबीरदास के बारे में इनके लिख के बताते हैं। ये कहते हैं कबीरदास का विचार क्या था, कबीरदास की भावना क्या थी। तो पद के माध्यम, छप्पे के माध्यम से हम बताने चाहेंगे। कहते हैं कि भगति विमुख जे धर्म करी से अधर्म करी, गाये योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। कवि यहाँ कह रहा है कि भक्ति विमुख जे धर्म, जो भक्ति से विमुख है, जो भक्ति के सम्मुख नहीं, जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलता है, ये सारे अधर्म कर्म करता है और अधर्म के रास्ते पर चल के वह गीत को गाता है और समाज को बताता है, जिसके कारण हमारे समाज में ब्रह्मांडर है, आडंबर है और जो भी हम दुर्भावनाएं दिखाई दे रही है, उसका एक ही रास्ता किधर जाता है? भक्ति के तरफ जाता है और भक्ति के सम्मुख नहीं, भक्ति के विमुख जाता है। यह कबीरदास का कहना है। ज्ञान के माध्यम से बातों को रखते हैं, सारे अधर्म की बात करता है। और अधर्म में क्या इनका कहना है कि योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। कहता है कि जो भक्ति के विमुख है वह कहता है कि योग करो, यज्ञ करो, व्रत करो, दान करो, भजन करो। अगर यह सब नहीं करता है तो तू इस संसार में तुच्छ प्राणी है, तो उसका तुम्हारा कोई मूल्य इस संसार में नहीं है। इनका कहने के भक्ति का अर्थ यह नहीं है। बिना दान के भी भक्ति होगा, बिना योग के भी भक्ति होगा, बिना व्रत के भी भक्ति होगा, बिना उपवास के भी भक्ति होगा। भजन है, भक्ति भाव है, इसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ये सब कर्म सब किसके अंदर हैं? तो ये सब हिंदू धर्म के अंदर है। इनका कहने का अर्थ ये कि जो भक्ति हिंदू धर्म में भक्ति भी है,
भगवान के प्रति आस्था भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन जो दान व्रत यज्ञ जो बातें हैं कबीर दास के अनुसार वह सही नहीं है। फिर कबीर दास कहते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। कहते हैं कि हिंदू तुरक, हिंदू का मतलब है हिंदू और तुरक का मतलब है मुसलमान। इनका कहना है कि मैंने जो अपनी वाणी में कहा, तुलसी कबीरदास जी जो बोलते थे वही इनके एक शिष्य थे जिनका नाम है धर्मदास। तो जो कबीरदास ने बोला, कि कबीरदास कहते हैं कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ना मैंने कागज छुआ और ना ही कलम पकड़ा। फिर कबीरदास इतने बड़े विद्वान कैसे और कैसे उन्होंने लिख दिया इतनी बड़ी किताब। बीजक कबीरदास की जो भी बातें इनकी है वह बीजक में संग्रहित है। तो कबीरदास कहता है कि बीजक में कैसे इन्होंने रचना कर दी, तो कहा जाता है कि कबीरदास जी जो बोलते थे उनके शिष्य धर्मदास जो है उसको लिखते थे। और इनकी प्रमुख रचना कबीरदास की मानी जाती है बीजक, और उसके 3 अंग हैं, साखी सबदी रमैनी। अब ये कबीरदास यहाँ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने जो बात अपनी साखियों में कही, जो शब्दी में कही, जो रमैनी में कही, वह दोनों धर्मों के लिए बराबर कही है, किसी के लिए अलग नहीं, चाहे क्या वह हिंदू हो या क्या वह मुसलमान हो। हिंदुओं की गलतियां देखी तो हिंदुओं को ही बोला, मुसलमानों की गलतियां देखी तो मुसलमानों को ही बोला। इनकी 2 फेमस दोहा है हिंदू के प्रति कि कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। मुसलमानों कहते हैं कि काकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ज्ञान के रास्ते से कहते हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है। उसी बात को यहाँ पर लाते हैं, कहते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। हिंदू और तुरक के लिए जो मैंने बात कही वह प्रमाण है। क्या प्रमाण है भाई? हमारी रमैनी सबदी और साखी जो बीजक के भाग है। पक्षपात नहीं बचन, मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया, ना हिंदू का पक्षपात किया ना मुसलमान का पक्षपात किया। पक्षपात नहीं बचन सबही के, सबके हित की भाखी, सबके हित की मैंने बातों को कही है। मैंने किसी के लिए ना गलत कहा और ना सही कहा, मैंने दोनों को बराबर समझाया है, हिंदू को भी मुसलमान को भी। वह किस में? अपने साखी सबदी रमैनी में। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी, करे संसार की दशा जो है ठीक नहीं है। और मैंने जो बात कही है वह मुख देखी बातों को बोली है, मैं आंखों देखी बातों को कही है, कानों सुनी बातों को मैंने नहीं कही है। मैंने जो भी बोला, जो अपनी आंखों से देखा उसी को बोला, क्योंकि आंख से देखी हुई बातें क्या होती है? सत्य होती है। कहते कि मैंने यह संसार की दशा ठीक नहीं है, और इस संसार को जब मैंने देखा अपनी आंखों से, वही बातों को मैंने कहा है अपने साखी सबदी रमैनी में। फिर कहता है कबीर कानी राखी नहीं। कबीरदास कहते कि मैंने कभी कान की बातों पर विश्वास किया नहीं, मैं किसी की सुनी हुई बातों को नहीं बोला, जो मैंने देखा उसी को कहा है। यहाँ पर कहते हैं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीरदास यहाँ पर कहते हैं कि वर्णाश्रम, हिंदू धर्म में वर्णाश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य की चर्चा है हमारे प्राचीन काल में। उसके बाद सट दर्शन की भी चर्चा हिंदू धर्म में हुआ है। सट दर्शन जो है सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा और वेदांत है। यह हिंदू धर्म के मूल तत्व है जिस पे हिंदू धर्म आगे चल रहा है। उसको कबीरदास मानते नहीं है। कबीरदास का अर्थ यही है कि सीधा जो आँख से देखो उस पर विश्वास करो, और जो तुम्हारा मन कहता है उस पर काम करो। ज़्यादा इधर उधर धर्म के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वह हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो। इन सारे विषय की चर्चा मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। साथ ही ये जो मैंने पद आपको पढ़ाए उसको यहाँ पर लिख भी दिया गया है कबीरदास के बारे में, कि कबीरदास के अनुसार भक्ति धज्जियाँ उड़ा दी है। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करके योग व्रत धर्म दान और भजन के महत्व के बार बार प्रतिपादन किया। उन्होंने अपनी साखी सबदी रमैनी में क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सबके बारे में चर्चा किया, कि योग क्या है, धर्म क्या है, दान क्या है, व्रत क्या है, सब पे चर्चा की, सबकी बातों को रखा, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारी बातों का, किसी के मुंह देखी बातों को विश्वास करते हैं। कहते हैं कि मैंने जो आंखों से देखा उसको इन्हीं की चेहरा देख करके जैसा बोलता वैसा मैं वचन बोलने वाला नहीं हूं। जो मुझे सच्चाई दिखाई देता उसी की मैं बात करता हूं। आंखों देखी बात करते हैं, साथ ही कान से सुनी बातों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने वर्णाश्रम षड दर्शन की दुर्बलता को तार तार करके बताया कि यह वर्णाश्रम धर्म
और सठ दर्शन जो है इसमें क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं, सारा उन्होंने प्रदर्शन करके बता दिया है। यहाँ पर दूसरा पद जो है, दूसरा छप्पा जो है, यह जो है महान कवि सूरदास जी के बारे में है। सूरदास के पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया था, बताया था। पद पाठ नंबर 2 पद जो सूरदास ने लिखा है, कृष्ण भक्ति में लीन थे, कृष्ण के बारे में चर्चा है। तो आप कवि परिचय तो अच्छे से जान रहे हैं, सूरदास के बारे में आपको अच्छे से पता है कि सूरदास जन्मान थे, कृष्ण भक्त थे, साथ ही उनको हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया। और वे कृष्ण के नख से लेकर सिख तक का, बाल्यकाल से लेकर के यौवन काल तक का वर्णन किया अपनी रचनाओं में। क्या सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी, राधा रस के लिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं के गुणगान करते हुए हमारे नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास इतने मूर्धन्य विद्वान कवि हैं कि जो भी उनकी रचनाओं को पढ़ा, जो भी उनके पदों को पढ़ा, जो भी उनके काव्यों को पढ़ा, उनके सामने नतमस्तक हो गया। क्योंकि उनका जो वर्णन करने का तरीका था, क्या वह छंद हो, क्या रस हो, क्या अलंकार हो, सब कुछ का उन्होंने उत्कृष्ट रूप से वर्णन किया है, जो अद्भुत है, जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं, वह तुलनीय है। किसी से वह ना किसी से उसकी तुलना की जा सकती है, ना उसके बराबर कोई खड़ा हुआ अद्वितीय है। इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उक्ति चैत्र अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। यहाँ पर कहते हैं वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना परकाशी। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह सुन सवनी धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। यहाँ पर कहते हैं कि विमल बुद्धि, जिसकी बुद्धि तीव्र होगी वही सूरदास के काव्यों को श्रवण करेगा, पदों को श्रवण करेगा। और जो श्रवण करेगा, जो जिसकी बुद्धि तीव्र होगी वही समझेगा। ऐसा कोई भी संसार में कवि नहीं है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो उनके कविताओं को पढ़ करके, सुन करके उनके कविताओं के बारे में हामी न भरे, सिर चालन न करे, सिर को न डुलाए। सब उनके बातों को मानते हैं, सब उनके कहे हुए कथनों को समझते हैं और जानते हैं। और जिनकी बुद्धि सही है वही उस चीज को पहचानेगा, क्योंकि उनका जो काव्य में वर्णन है, जो काव्य के रूपों का उन्होंने वर्णन किया, जो उनकी बातें हैं, जो उनका अलंकार है, जो उनका वर्ण है, जो उसकी वह अति भारी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, बहुत ही चमत्कृत वर्णन किया है, जिसको पढ़ने के बाद ही लोगों को एक अलग अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। उस अनुभव के माध्यम से कहते हैं कि वचन प्रीति, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो बातें कही है वह प्रेम की बातें कही है, प्रीति की बातें कही है, प्रेम की बातें कही है। निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, एकदम तुक के साथ तुक मिला करके बातों को कहा है। और कहते हैं जैसे उनकी एक फेमस पद बार बार चर्चा हो रही है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, खायो पठायो। यह जो तुक है, यह जो उनके लिखने का तरीका है, चाहे कछुक खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखत नरननिया, कछुक खात कछु धरन गिरावत, अनुप्रास अलंकार। कहते हैं कि ये जो वर्णन करते हैं, अनुप्रा अलंकारों का वर्णन करना हो, छंदों के रसों का वर्णन करना हो और छंदों का वर्णन करना हो, यह उनका बहुत ही अलग रहा और बहुत ही अद्भुत रहा। क्योंकि उसके अंदर किसकी छवि दिखाई देती है इनकी रचनाओं में, किसके बारे में इन्होंने कहा है, किसके प्रतिबिंब को दर्शाया है, तो कहता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय। ये जो दिव्य इनकी दिव्य दृष्टि है, जो अपने बंद आंखों से इन्होंने देखा है, वह हृदय हरि लीला, अपने हृदय में किसके लीला को वर्णन किया है, हरि यानी कृष्ण के लीला के अनुभव किया और उनके रूपों का इन्होंने वर्णन किया, उनके लीलाओं का वर्णन किया। वे भगवान हरि कृष्ण हैं जिनका चर्चा है। जन्म कर्म गुण, और उन्हीं के जन्म के कर्म के गुणों के रूपों को सब रूप का रस से भर कर प्रकाशित किया, लिखा है। किसके जन्म कर्म गुणों का प्रकाशन किया इन्होंने अपनी रचनाओं में, कृष्ण के। तो वही कहते हैं कि हरि अपने दिव्य दृष्टि से भगवान कृष्ण के रूपों को अपने हृदय में धारण किया और उनके जन्म रूप कर्म का इन्होंने पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, वर्णन कर दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। विमल बुद्धि कहता है कि जिसकी बुद्धि तीव्र होगी, सही होगी,
चमत्कृत होगी, वही आदमी इनको सुनेगा और उसको ध्यान करेगा और धारण करेगा। और सूर कवि कह रहा है कि सूरदास के कविताओं को, पदों को, दोहों को सुन करके कोई भी संसार में ऐसा नहीं जो अपने सिर को डुलाए नहीं, हामी न भरे और माने नहीं। यही पद, यही छप्पय, 2 छप्पय में हमारे नाभादास जी बताते हैं। एक छप्पय पहला जो है कबीरदास के लिए और दूसरा छप्पय किसके लिए है? सूरदास के लिए। इन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया अच्छे तरीके। अब जो 2 छप्पय इसका भी भाव मैंने यहाँ लिख दिया है, बता दिया आपको। कहते हैं कवि नाभादास ने सूरदास जी के कृष्ण के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया है। कवि का कहना है कि सूर की कविताओं सुनकर कौन ऐसा कवि नहीं जो उनके साथ हामी न भरेगा, हुंकारी न भरेगा। सूर की कविता में श्री कृष्ण के लीला का वर्णन है, उनके जन्म से लेकर स्वर्ग धाम तक की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो बात मैंने कहा है वही बात इसमें लिखा हुआ है, आपको इसको समझ। इसमें 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। भक्तमाल की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। भक्तमाल किसने लिखा है? नाभादास ने। उसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है। भक्तमाल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भक्त चरित्रों की माला है। 200 कवियों के चरित्रों का माला बनाया गया है। इसमें नाभादास के पूर्ववर्ती वैष्णव भक्त के चरित्र वर्णित है। भक्तों के चरण में धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और निर्गुण सगुण। निर्गुण धारा कौन है? कबीर। सगुण धारा कौन है? सूरदास। ऐसे तुलसीदास, बहुत सारे आदि के विविध कारीगरों को महत्व देते हुए केवल वैष्णवता को ध्यान में रखा गया। इस कृति में कवि के विशाल अध्ययन सूक्ष्म परीक्षण का दिखाई देता है। दूसरा है कबीर कहानी राखी नहीं, से क्या तात्पर्य है? कबीर कहानी राखी नहीं, वो शब्द आया, ये भी पूछ सकता है कबीर कहानी राखी नहीं किस पद, किस पाठ से लिया गया? तो छप्पय पाठ से लिया गया। किस कवि की लिखा गया है, किस कवि की उक्ति है? तो यह नाभादास ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है? कबीरदास के बारे में लिखा है। कबीरदास महान क्रांतिकारी, उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया। भारतीय सठ दर्शनों वर्णाश्रम की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वर्णाश्रम और पोषा धर्म षड्यंत्र, भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन हिंदुओं के षट दर्शन अनिवार्य थे, उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर षट दर्शन की बुराइयों को तीखी आलोचना की है। बुराइयों की, उनके विचारों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, यानी कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसके पाखंड की धज्जियां उड़ाई, जो आंखों से देखा उसी का वर्णन किया है। फिर एक व्याख्या भी आपको, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भाषी, जन्म कुर्म कर्म गुण रूप सब ही प्रचना पर व्याख्या करो। प्रस्तुत प्रश्न पंक्तियां हमारी पाठ दिगंबर भाई 1 से लेकर इसके कवि नाभादास जी, लिखना जरूरी है। इनका जन्म पंक्तियों में नाभादास सूरदास का प्रतिभा कृष्ण के लिए गुणगान वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास की दिव्य दृष्टि है, वही दिव्यता का प्रतिबिंब उनके कविताओं में दिखाई पड़ता है। फिर कह रहा है कि सूरदास जी के हृदय में सदा ही हरि लीला का आभास है। हरि लीला कौन लीला भाई? हरि लीला, जन्म कर्म गुण का आभास होता है। और यानी सूरदास जी सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं। और सूरदास जी ने कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सारे रूपों का वर्णन किया। इसकी व्याख्या कर रहे कि उपरोक्त पंक्तियों में सूरदास ने कृष्ण चरित्र का अपने काव्य वर्णन कर लोक मानस को उपकृत किया है, यानी पूरे लोगों के लिए कृष्ण भक्त जो कवि लोग हैं उनके लिए काव्य की रचना करके बहुत ही अद्भुत काम किया है। आज जो भी इनकी रचनाओं को सुना वह उनके सामने नतमस्तक हो गया और उनके बातों में हामी भरी। कुछ मैंने यहाँ गृह कार्य भी आपको दिया जो इम्पोर्टेंट है। छव्य कविता का सारांश लिखिए, सारांश भी आपको पूछ सकता है 5 मार्क्स में। नाभादास के छप्पे में कबीर के किन विशेषताओं का वर्णन है यह भी यहाँ पर दिया गया। कबीर के कौन सी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। आज मैं 5वां क्लास आपको पढ़ा दिया और जो बाकी जितने भी पाठ है उस पर इसी प्रकार से चर्चा होता रहेगा। थोड़ा क्रैश कोर्स है, थोड़ा स्पीड में हो रहा है क्लास, फिर भी हर विषय को, हर बात को रखा जा रहा है, बताया जा रहा है। और बार बार बताया कि जहाँ भी आपको समस्या होगी आप जो कमेंट बॉक्स उसमें लिखिए, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, उसके अंदर सारे जो भी बातें मैंने यहाँ दी है, प्रश्न उत्तर दिया है, सब उसके अंदर रहता है। वीडियो सुनना है, देखना है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको पढ़ना और याद भी करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बना लेने हैं क्योंकि वह पूरे कवि परिचय आपको पार्ट बाय पार्ट बताया जा रहा है, लिखा दिया गया, उससे आप बना सकते हैं। आज का इतना ही, अगले क्लास में फिर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।